हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। दीपावली आ रही है। दीपावली के मंगल में शुभकामना आप सबको। हम सब प्रतिवर्ष लक्ष्मी आराधना करते हैं। गणेश लक्ष्मी माता को ले आते हैं, धनतेरस मनाते हैं, लक्ष्मी जी की जो भी प्रिय चीज़ें हैं उनको अर्पित करते हैं। लेकिन फिर भी लक्ष्मी आती नहीं। ऐसा क्यों? सभी लोग लक्ष्मी की चाहत रखते हैं। इस युग में लक्ष्मी है तो सब कुछ है। आपके पास लक्ष्मी है तो आप बुद्धिमान है, विद्यावान है, शौर्यवान है, प्रतिभा संपन्न है। लक्ष्मी नहीं है तो आपके प्रतिभा के, आपके विद्या बुद्धि शौर्य का कोई मतलब नहीं रहता। वर्तमान में नहीं, प्राचीन काल से भी अगर आप लक्ष्मी द्रव्य नहीं कमा सकते तो आपके बुद्धिमान होने का कोई मतलब नहीं है। आपकी प्रतिभा अगर द्रव्य नहीं कमा सकती तो प्रतिभाशाली होने का कोई मतलब नहीं है। तो हम बहुत टुटके करते हैं। चींटियों को चीनी खिलाना, नारियल के अंदर भर के जमीन के नीचे दबाना, मछली को आटा खिलाना, श्री सूक्त का पाठ करना, श्री यंत्र की स्थापना करना, कौड़ी की स्थापना करना। अभी दीपावली चल रही है, कुछ लोग आपको कौड़ी से करोड़पति बनाएंगे। कौड़ी का उपयोग करिए, बनिए करोड़पति। दरअसल ये सब फंडा है अपने वीडियो को चलाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता। कौड़ी से कोई करोड़पति होता नहीं। वो क्या थीम है जिससे कि आप धनार्जन कर पाएँ। देखिए, अगर पूजा करने से ही लक्ष्मी आती तो संसार में सर्वाधिक लक्ष्मी जो है वो पुजारियों के पास होती, कर्मकांडियों के पास होती। और मेहनत करने से लक्ष्मी आती तो सर्वाधिक लक्ष्मी रिक्शा चलाने वालों के पास या पत्थर तोड़ने वालों के पास होती, क्योंकि उनसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता। और पूजा पाठ, कर्मकांडियों से ज़्यादा पूजा पाठ कोई नहीं करता। ये अनुष्ठान में ही रहते हैं। तो ना तो आपके सिर्फ कर्म से लक्ष्मी आ रही है और ना सिर्फ आपके पूजा से लक्ष्मी आ रही है। दोनों जगह से लक्ष्मी आपके नहीं आ रही है। आप चाहे जितना अनुष्ठान करा लीजिए, मन शांति हो जाती है, उपाय कर लीजिए। कारण क्या है? ऐसा क्यों होता है? प्रतिवर्ष आप स्थापना करते हैं, प्रतिवर्ष उपासना करते हैं, क्यों कारण है? कभी आपने सोचा? आज मैं आपको वो थीम बताऊंगा, वो चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए कि दरअसल लक्ष्मी आएंगी कहाँ से, कैसे आएंगी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग स्रोत हैं, ठीक है ना। आप प्रदेश सरकार की जो व्यवस्था है उसमें आ रहे हैं, केंद्र सरकार की व्यवस्था में आ रहे हैं, या केंद्र सरकार के केंद्र शासित प्रदेशों में आ रहे हैं, उसकी अलग व्यवस्था होगी, ठीक है ना। भारत के ही वासी हैं, लेकिन सरकार की योजनाएं आपको स्थान की वजह से अलग अलग तरीके से मिलती हैं। पेट्रोल जो है आप अभी वर्तमान में लीजिए, बड़ोदरा में तो सस्ता पड़ेगा, गुजरात में सस्ता पड़ेगा और प्रदेशों में महंगा पड़ेगा, दिल्ली में, राजस्थान में ज़्यादा महंगा पड़ेगा। जबकि पेट्रोल केंद्र सरकार की तरफ से एक भाव ही दिया जा रहा है, लेकिन टैक्स सरकारों के अलग अलग। उसी तरह आपकी कुंडली में लक्ष्मी जी का जो रोल है, सब लोगों के पास लक्ष्मी आना चाहिए लेकिन नहीं आ रही है। तो कारण क्या है? कैसे करें उपासना, या क्या करें उपाय जिसकी वजह से आपको टकटकाना न पड़े। यस्य टका नास्ति सा टकटकायते, तो टकटकाना न पड़े। तो मेष लगन से लेके मीन लगन तक, मेष राशि से लेके मीन राशि तक। वैसे हमारी ये चर्चा लग्न पे आधारित है, तो लग्न पे ही देखिएगा, मेष लगन से लेके मीन लगन तक। पहले तो ये जानिए कि आपके कुंडली में लक्ष्मी के कारक कौन है, कौन कौन आपको लक्ष्मी देने वाले हैं। उसके बाद उसके उपाय भी, क्या उपाय करें, कैसे उपाय करें जिससे आपको लाभ मिले। तो कुंडली में जो लक्ष्मी का स्थान होता है, सदैव याद रखिएगा, उसको आप मजबूत नहीं कर सकते। कुछ परिस्थितियों में मजबूत हो सकते हैं जहाँ पे वो ग्रह एक शुभ भावों का स्वामी हो जाए और एक जो है इस तरह के भावों का स्वामी हो जाए, वह मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अधिकांशतया आप ये पाएंगे कि आप उनको रत्न रेमडीज नहीं दे सकते। जैसे चर्चा करें मेष लगन से। मेष लगन में शुक्र आपके दो धन भावों के स्वामी हैं, द्वितीय भाव, सप्तम भाव, और तीसरा जो धन का आगमन है वो एकादश भाव से है। 3 धन के घर हैं। तो द्वितीय भाव है वो आपके संचित का है, और एकादश और सप्तम आपके वर्तमान में आय के हैं, ऐसा कह सकते हैं। अब आप अपने कुंडली में लक्ष्मी की उपासना करिए, खूब करिए। लेकिन आप ये अगर भूल जाते हैं कि आपके शुक्र देव कहाँ हैं,
आपके शनि देव कहाँ हैं, और शुक्र शनि आपके खराब हैं, तो आप कितने भी मंत्र जाप कर लो, कितने भी तंत्र कर लो, कितने भी टोटके बना कर लो, श्री यंत्र की स्थापना कर लो, कौड़ी आप जो है कुंटलों रख लो, लेकिन आप टकटकाते रहेंगे। क्या रहेंगे? टकटकाते रहेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि आप इन ग्रहों को मजबूत नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? मजबूत नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, उसके क्या उपाय हैं? तो पहली चीज तो आपको ये देखना होगा कि आपके धन भाव के स्वामी कौन कौन हैं। तो सदैव याद रखिएगा, द्वितीयेश, सप्तमेश, एकादशेश, ये यहाँ से धन आता है। द्वितीय भाव संचित होता है, प्रॉपर्टी के रूप में मिलता है आपको, पिता के रूप प्रॉपर्टी में मिलेगा, पत्नी के प्रॉपर्टी में मिलेगा, ननिहाल में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाता है वो। और जो सप्तम भाव है रोजमर्रा की आय का है, और एकादश भाव आपके कर्म के द्वारा, कर्म के बाद जो आपको लाभ मिलेगा उसका पिता का धन है। तो इस तरह से धन की स्थिति आपको कुंडली में देखनी है। अब इसको मजबूत कैसे करेंगे? इसको आप रश्मि कैसे देंगे? क्योंकि द्वितीय भाव को रश्मि आप दे नहीं सकते, मार्केश है, सप्तम भाव मार्केश है, एकादश भाव एक्सीडेंटल है। तो इसकी चर्चा वीडियो के अंत में करेंगे। अब पहले समझ लेते हैं द्वादश लग्नों में कौन कौन ग्रह लक्ष्मी के कारक हैं। तो मेष लग्न के बाद वृषभ लग्न में आपके बुध देव जो हैं लक्ष्मी के कारक है, और मंगल देव लक्ष्मी के कारक है, साथ में बृहस्पति देव लक्ष्मी के कारक हैं। तो बुध को तो आप यहाँ मजबूत कर सकते हैं, लेकिन मंगल को मजबूत नहीं कर सकते, क्योंकि मंगल हो गए मार्केश, मंगल हो गए बेस, और आपके गुरु हैं अष्टमेश। तो वृषभ लग्न वालों के जीवन में जो भी लक्ष्मी का आगमन होगा बुध के द्वारा होगा, ज्ञान के द्वारा होगा, बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, और सप्तम मंगल साहस युक्त व्यापार के द्वारा होगा। अब ये कहाँ पे बैठे हैं, किन भावों पे बैठे हैं, उसकी भी रेमडीज आपको देखनी होगी। जब तक इनको आप मजबूत नहीं करेंगे तब तक आपके लिए लक्ष्मी का आगमन एक कल्पना मात्र है। वो लगेगा कि आ रही है, लेकिन आएंगी नहीं। मिथुन लगन, मिथुन राशि, मिथुन लगन में आपके द्वितीय चंद्रमा है, तो चंद्रमा आपके संचित धन के कारक हैं। गुरु आपके सप्तमेश हैं, तो गुरु आपके व्यापार के कारक, रोजमर्रा के आय के कारक हैं। मंगल आपके आयस हैं, तो मंगल आपके कर्म के बाद जो आप कर्म करेंगे उसका लाभ है। तो मिथुन लगन वालों के लिए 3 ग्रह धन देने वाले हैं, चंद्रमा, गुरु और मंगल। कर्क लगन वालों के लिए देखें तो कर्क लगन वालों के लिए सूर्य संचित आय है, माने बैंक बैलेंस है। वहीं शनि आपके सप्तमेश है, माने रोजमर्रा की आय है, साथ में शुक्र देव आपके आयस हैं। तो आपको धन 3 ग्रह देंगे, सूर्य देंगे और शनि देंगे, साथ में शुक्र देंगे। सिंह लगन सिंह राशि में देखें तो सिंह लगन सिंह राशि में बुध आपके 2 धन भावों के स्वामी हैं, ठीक है ना। इसीलिए अगर लगन में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति 3 पीढ़ी तक के लिए पैसा कमा के जाता है। साथ में शनि देव भी आपके रोजमर्रा के आय के या व्यापार के स्वामी हैं, इसलिए वो भी आपको पैसा दे के जाएंगे। वहीं पे कन्या लगन कन्या राशि की बात करें तो कन्या लगन कन्या राशि में चंद्रमा, शुक्र और गुरु, ये 3 ग्रह आपके पास लक्ष्मी जी को लेके आएंगे। लक्ष्मी के ये दूत हैं, आप कह सकते हैं। कन्या लगन वालों के लिए जो लक्ष्मी के दूत हैं वो शुक्र हैं, चंद्र हैं और गुरु हैं। ये 3 ग्रहों के माध्यम से ही आपके पास लक्ष्मी का आगमन होगा। तुला लगन तुला राशि की बात करें तो मंगल देव आपके 2 धन भावों के स्वामी बनेंगे, सप्तमेश और द्वितीयेश। वहीं पे सूर्य देव आपके एकादशेश होंगे। तो मंगल और सूर्य आपके जीवन में लक्ष्मी लाने वाले हैं, लक्ष्मी के कारक हैं। अतः लक्ष्मी इन्हीं के माध्यम से आएगी, ये बात आप नोट करके रखिए। लक्ष्मी चाहिए आपको तो इन्हीं ग्रहों के शरण में जाना होगा। वहीं वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन में आपके गुरु पंचमेश और द्वितीयेश है, तो आपके गुरु धन भाव के कारक हुए, साथ में शुक्र और बुध। बुध आपके एकादशेश होंगे, शुक्र आपके सप्तमेश रोजमर्रा की आय व्यापार के स्वामी होंगे। तो आपके लिए धन देने वाले जो ग्रह हैं गुरु हैं, साथ में बुध हैं और शुक्र हैं। तो शुक्र बुध ज्यादा धन देंगे, गुरु संचित धन देंगे। धनु लगन की बात करें तो धनु लगन में शनि देव आपके संचित धन के कारक हैं, आपको जो प्रॉपर्टी मिलेगी उसके कारक हैं। और साथ में बुध देव आपके व्यापार रोजमर्रा की आय के द्योतक हैं, साथ में शुक्र एकादशेश है। अतः कर्म का लाभ, कर्म जितना मेहनत करेंगे उसका जो धन होगा वो शुक्र की वजह से प्राप्त होगा। मकर लगन मकर राशि की बात करें तो मकर लगन मकर राशि में
आपके संचित धन शनिदेव के पास रहेंगे, लग्न के स्वामी है और द्वितीय के स्वामी है। चंद्रमा आपके सप्तमें से रोजमर्रा की आय व्यापार चंद्रमा के अधीनस्थ रहेगा और मंगल के अधीनस्थ आपका आय भाव है। तो कर्म का जो लाभ होगा, कर्म से धन की प्राप्ति होगी, वो मंगल करवाएंगे। अब कभी कभी ऐसा होता है, एक व्यक्ति काम तो बहुत करता है, उसको पैसा नहीं मिलता। आप देखिए, एक रिक्शा चलाने वाला होता है, 10 घंटे रिक्शा चलाता है, दिन भर में 500 रुपये पाता है, 1000 कमाता है। वहीं पे एक आदमी एसी में बैठ के राधे राधे, एसी में बैठ के 2 घंटे 3 घंटे काम करता है और 15,000 20,000 कमाता है, 5,000 कमाता है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो स्वामी हैं उनको कैसे आप सुविधा प्रदान करें, बल प्रदान करें कि वो आपको कम समय में ज़्यादा लाभ देके जाए। तो फिलहाल चर्चा करते हैं अगले लगन की। अगली लगन है कुंभ लगन, कुंभ राशि। कुंभ लगन कुंभ राशि में भी 2 धन भाव के स्वामी गुरु होते हैं। अब देखिए, सिंह लगन कुंभ लगन की स्थिति लगभग एक जैसी है। वहां पे बुध जो है 2 धन भावों के स्वामी, यहाँ पे 2 धन भावों के स्वामी गुरु है। अतः गुरु यहाँ लगन में बैठ गए तो 3 पीढ़ियों के लिए पैसा कमा के देते हैं। हाँ, उनकी डिग्री ठीक होनी चाहिए। तो यहाँ पे गुरु 2 धन भावों के स्वामी है। साथ में सूर्य देव आपके रोजमर्रा के आय के या व्यापार के स्वामी है। अतः आपके जीवन में जो धन मिलेगा वो गुरु की वजह से मिलेगा, गुरु की गुरुतापूर्ण कार्य से मिलेगा और सूर्य का तेज से मिलेगा, पत्नी के सहयोग से, जीवन साथी के सहयोग से मिलेगा। मीन लगन मीन राशि की बात करें तो मीन लगन मीन राशि में जो आपके मंगल देव हैं आपके संचित धन के स्वामी हैं। साथ में बुध देव आपके व्यापार के स्वामी हैं और शनि देव कर्म का लाभ है। जो आप कर्म करेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा। तो ये आपके कुंडली में मेष लगन से लेकर मीन लगन तक आपके धन देने वाले कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से ग्रह हैं, उनको आपने जाना। अब इनको कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि देखिए द्वितीयेश, सप्तमेश, एकादशेश। सप्तमेश द्वितीयेश को बोला जाता है मार्केश और एकादशेश को बोलते हैं एक्सीडेंटल। ठीक है ना। एकादश भाव का स्वामी जब भी पैसा देगा, पैसे के बाद वो चोट देगा, लेकिन पैसा पहले देता है। पैसा पहले दे देगा, ले लो, बाद में चोट दे देगा, पट्टी बना के घूमते रहो। द्वितीय जब आता है तो साथ में बीमारी लेके आता है। पैसा ज्यादा आया नहीं कि बीमारी पीछे से धीरे से आ रही है, सावधान हो जाइए। सप्तमेश जब रोजमर्रा की आय बढ़ती है तो आपके एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ती है, भाग दौड़ करेंगे। ये इसकी थीम है। अब आप इसको मजबूत कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें से हम 2 कुंडली या 3 कुंडली पकड़ते हैं, उस पर बात करेंगे। पहले पकड़ते हैं मेष लगन की। मान लीजिए आपकी कुंडली मेष लगन की है। अब आपके शुक्र है डबल मार्केश और शनि आपके कर्मेश और एकादशेश है। एकादशेश जो है थोड़े से एक्सीडेंटल हैं और कर्म भाव लगभग तटस्थ है। आप इनमें से किसको मजबूत करेंगे, कैसे मजबूत करेंगे, कैसे लक्ष्मी का आगमन होगा। तो पहले तो आप ये देखिए कि शुक्रदेव बैठे कहाँ है। अगर शुक्रदेव सप्तम में बैठे हैं तो लक्ष्मी आपके पास आएंगी ही आएंगी। शुक्रदेव द्वितीय भाव में बैठे हैं तो लक्ष्मी ना आने का कोई कारण ही नहीं है, ना आए ऐसा कोई कारण ही नहीं है। लगन में बैठे हैं तब भी आएंगी, द्वादश में बैठे हैं तब भी आएंगी, एकादश में बैठे हैं तब भी आएंगी। अब परेशानी क्या होगी, परेशानी तब होगी जब शुक्रदेव आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, शुक्रदेव आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, नीच के हो जाएंगे या सूर्य से अस्त हो जाएंगे, तब परेशानी आई। अब मान लीजिए यहाँ पे हो रहे हैं सूर्य आपके शुक्रदेव अस्त हो रहे हैं, किसके साथ अस्त होंगे, तो सूर्य के साथ अस्त होंगे। अब अस्त आप कहाँ कर रहे हैं, तो अस्त आप मान लीजिए चतुर्थ भाव में कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव किसका है, चंद्रमा का है। चंद्रमा का मतलब माता, माता से मधुर संबंध बनाइए ना, माता को खुश करिए ना। शुक्र का नीचत्व खत्म हो जाएगा, शुक्र की जो रश्मियां खत्म हो रही हैं वो ठीक हो जाएंगी। शुक्र सूर्य के प्रभाव में ज्यादा आ गए हैं तो माता का थोड़ा फेवर लीजिए ना, पिता की सेवा करिए, माता का फेवर लीजिए ना। आप चंद्रमा को मजबूत करिए ना, माता के चरण पकड़िए ना। लक्ष्मी जी का आगमन वहीं तो रुका हुआ है। पहले आप घर की जो लक्ष्मी हैं उनका आदर तो करिए, पिता और माता का तो आदर करिए। आपके लक्ष्मी का स्रोत वहीं तो रुका हुआ है, वही तो कुंजी है जो दरवाजे को खोलने वाली है, आप कभी ध्यान ही नहीं देते। मान लीजिए यही शुक्र आपका जाके 10वें भाव में बैठा हुआ है, तब आपको शनि से और पिता से, शनि के माध्यम से, पिता के माध्यम से आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। मतलब क्या है, 10वें भाव में बैठा है मतलब शनि के घर में बैठा है, उस चाहता है शुक्र आप सेवा करो। किसकी सेवा करो, वंचितों की सेवा करो, शोषितों की सेवा करो, उनको तकलीफ मत दो। आपके अधीन जो काम करने वाले हैं उनकी हेल्प करके देखिए, लक्ष्मी ऐसे टकाटक आपके घर में आएंगी।
फटाफट आएंगे। अगर आप इस तरह की बातों का ध्यान नहीं दोगे तो लक्ष्मी आपके यहाँ फिर नहीं आएंगी। अब एक कुंडली और पकड़ लेते हैं। दूसरी कौन सी पकड़ें? मध्य में पकड़ लेते हैं। मध्य में मतलब मध्य में तो आएगी नहीं, 6वें नंबर की पकड़ लेते हैं, कन्या लगन की। तो कन्या लगन में मान लीजिए आपके आय भाव के स्वामी चंद्रदेव हो गए। अब चंद्रदेव आपकी कुंडली में हो गए नीच के। नीच के कहाँ होंगे? तृतीय भाव में, पराक्रम के घर में नीच के होंगे। हालांकि यहाँ पे नीच को होने के बाद भी वो स्वभुजबल निर्मित योग बना देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर चंद्रमा मंगल की दृष्टि बन गई या चंद्रमा मंगल साथ में हो गए तो लक्ष्मी योग कन्वर्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी योग बन जाएगा आप कुंडली में। अब यह योग किंचित परिस्थितियों में ऐसे जगह जाके बैठ जाए जहाँ पे शुभता ना मिलती हो। जैसे बैठ जाए कहाँ पे? शनि की राशि में बैठ जाए। शनि कौन है? मकर में जाके बैठ जाए तो चंद्रमा यहाँ अपने आप को बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं पाता। लेकिन अब चंद्रमा बैठा है पंचम भाव में। पंचम किसका है? ईष्ट का है। पंचम किसका है? प्रेम का है। पंचम संतान का है। मतलब है सीधा सा कि आपके जो आय का स्रोत होगा, जो आय आपकी खुलेगी बंद है, वो आपका अपना दोस्त बताएगा, आपका प्रेमी बताएगा। आप जिनसे जो आपको स्नेह करता है, प्रेम करता है, वो आपको मार्ग प्रशस्त कर देगा। संतान अगर आपकी बड़ी हो गई तो संतान के आइडिया लीजिए। संतान के आइडिया से भी आप बहुत धन कमा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जिनको पकड़ना बहुत आवश्यक है। अब मान लीजिए शुक्र यहाँ पे कन्या लगन में, शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठे हैं तो उच्च के हो जाएंगे, बहुत पैसा दे देंगे। आपके नवम भाव में बैठे हैं तब भी आपको पैसा तो बहुत मिल जाएगा। पैसा की कमी आपके पास जीवन में नहीं रहेगी। विदेशों से भी पैसा आप कमा सकते हैं, विदेशों से पैसा कमाएंगे। तृतीय भाव में बैठा है तब भी बहुत पैसा मिलेगा। अब किंचित अवस्था में ये चला जाए तृतीय भाव में, मंगल के घर में, तब भी आपको पराक्रम करना पड़ेगा। बंधु बांधवों का सहयोग लेना पड़ेगा। भाइयों के सहयोग से, मित्रों के सहयोग से ही आपको पैसा मिलेगा। तो लक्ष्मी जी जो रुकी हुई हैं वो आप मित्रों का सहयोग करिए ना, मित्र आपका सहयोग करेंगे। बंधु बांधवों से बिगड़ गई तो उनसे बनाइए ना। बंधु बांधवों से बनते ही लक्ष्मी जी का आगमन आरंभ हो जाएगा। ये शुक्र बैठा है कष्टम भाव में। कष्टम भाव में बैठने का मतलब आपका अपने ननिहाल 25 से संबंध खराब है, या ननिहाल 25 से संबंध आपको ठीक करना है। आप शत्रुओं से मत उलझिए, शत्रुओं को माफ कर दीजिए। वही शत्रुओं को जैसे आप माफ करेंगे, शत्रु ही आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जीवन में बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जो आपके शत्रु ही आपको लाभ देके जाते हैं। तो ये चीजें आपको समझना होगा। और विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर फोन करिए, या आपके पास नजदीक में आजकल पूरे भारतवर्ष में अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हर शहर में विद्यमान है। आवश्यकता है उनको खोजने की, आप उनको खोजते ही नहीं। जो टेलीविजन पे आ रहे हैं वही अच्छे एस्ट्रोलॉजर, ऐसा नहीं है। आपके गले में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में बहुत अच्छे ज्योतिषी बैठे हुए हैं। आवश्यकता है उनके पास जाने की, जाइए, वो आपको बताएंगे। तो इस दीपावली लक्ष्मी आपके घर कैसे आएंगी उसको जानने के लिए स्वतः की कुंडली देखिए। चलिए, माता रानी आप पे